दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं अपने चैनल पर बिहार बोर्ड 10th क्लास के हिंदी का 2026 का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इन प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपको बिहार बोर्ड में आएंगे ही आएंगे। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है ताकि आप उसको याद कर सकें। मैंने अभी अपलोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी पूरी और संपूर्ण तरीके से कर सकें। मैंने लगभग 50 प्रश्नों को आपके लिए प्रस्तुत किया है। आप उन 50 प्रश्नों को ध्यान से देख लें। इन 50 प्रश्नों में से निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न अवश्य आएंगे। हाँ, एक बात हरदम ध्यान रखें, इन प्रश्नों का उत्तर आप यथासंभव अपने शब्दों में दें, क्योंकि अपने शब्दों में उत्तर देने से आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। एग्जामिनर पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर किताबों के द्वारा लिखे गए प्रश्नों का उत्तर अगर आप देते हैं तो उस पर नंबर कम आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर समझता है कि आपने नकल किया है। तो आप नकल से सावधान रहें और अपने प्रश्नों का उत्तर यथासंभव अपने शब्दों में दें। बिहार बोर्ड का ये लगभग 50 प्रश्न जो हैं आपके पास होने के लिए काफ़ी हैं। अगले वीडियो में मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो कि आता है 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव का उत्तर देने के लिए आता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको केवल ऐसे ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न दूं जो आपको 100% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए। हो सकता है कि 100% ना आए, फिर भी 90% तो अवश्य ही आएंगे। तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। उस समय तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और ये आप जो सब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी का देख रहे हैं उनको आप प्रश्नों को जानने के लिए प्रश्नों को रोककर आप उस प्रश्नों को उतार सकते हैं। अगर इसमें से आपको किसी प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है तो आप कृपया कर कमेंट कर मुझे बताएं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं, आपके समस्या का समाधान कर सकूं। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। प्रश्न नंबर 1, लेखक किस विडंबना की बात कर रहा है? विडंबना का स्वरूप क्या है? अपने शब्दों में बताएं। प्रश्न नंबर 2, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बन गई है? कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने पाठ के किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? अपने शब्दों में व्यक्त करें। मंगमा का अपने बहू के साथ किस प्रकार का विवाह था? अपने शब्दों में अपना विचार व्यक्त करें। वर्णिका का यह प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है बिहार बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? क्या इस तरीके से आप सहमत हैं? प्रश्न नंबर 6, मंगमा का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करें। प्रश्न नंबर 7, कहानी के आधार पर स्पष्ट करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा है। वर्णिका का यह प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में अपना विचार व्यक्त करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।
माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराना चाहती थी? अपने विचार अपने शब्दों में व्यक्त करें। यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। आपकी नज़र में आजकल अस्पतालों की स्थिति क्या है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को नज़रअंदाज नहीं करें। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद भी प्रजापति को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं किया गया? बताएं। सीता अपने घर में घुटन महसूस क्यों करती थी? अपने शब्दों में। सीता के माध्यम से इस कहानी का उद्देश्य और सारांश अपने शब्दों में बताया यथासंभव। कवि ने अपने को जल, पात्र और मदिरा क्यों कहा है? कवि किसको कैसा सुख देता है? मनुष्य के नश्वर जीवन की महिमा और गौरव कविता में कैसे बखान करती है? अपने शब्दों में बताएं। कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालें। उत्तर दें। अगला प्रश्न है, कवि ने किनके बीच अंधेरे होने की बात को कहा है? आप इसे अपने शब्दों में स्पष्ट करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वह कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट, बेटे को आंसू कब और क्यों आते हैं? यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः आप इसे अवश्य याद कर लें। कविता के प्रथम अनुच्छेद में कई बिंब की रचना करता है। आप उस बिंब के अपने शब्दों में बताएं। हमारा अगला प्रश्न, कवि वृक्ष को बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? अगला प्रश्न, घर, शहर और देश के बाद किन चीज़ों को बढ़ाने की कवि बात करता है? अगला, मनुष्य की छाया कब और क्यों पड़ी हुई है? निकलने वाला सूर्य क्या है? वह कैसे निकलता है? पाठ के आधार पर बताएं। कवि की दृष्टि में किन लोगों की नज़र में जनता फूल दो मुंही बच्ची के तरह क्यों है? अगला, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है? कवि किसके सर पर मुकुट रखने को बात करता है? अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप और संयम क्यों सफल है? अगला प्रश्न, क्या आज भारत माता का अपमान हो रहा है? इसके विषय में आप क्या कहते हैं? यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, क्योंकि अपने शब्दों में उत्तर देना सबसे बड़ा हितकारी होता है। हमारा अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप अवश्य देखें और समझें। कवि ने भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है? अगला, आपकी नज़र में स्वदेशी की भावना किस दोहे में है? आप अपने स्वदेशी के भावना को अपने शब्दों में व्यक्त करें। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। परहित के लिए देह धारण कौन करता है? कौन? इसे स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, पद्य घनानंद ने द्वितीय छंद में क्या कहा है? इसको अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए यह ज़रूरी है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? इसे स्पष्ट करें। अगला प्रश्न, कवि ने मालिन और मालिन किसे कहा है? स्पष्ट करें। रसखान का यह पद आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न, कवि ने अपने युग में धर्म साधना यह कैसे रूप देखे थे? बताएं। 10th बिहार बोर्ड के लिए सारे प्रश्न काफ़ी भी महत्वपूर्ण है। यह पद्य खंड से लिया गया है। अब आइए गद्य खंड के बारे में आपको बतलाते हैं।
जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर इसके पक्ष में आपका क्या विचार है। नेक्स्ट, जाति भारतीय समाज श्रम विभाजन का स्वाभाविक स्वरूप क्यों है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक ने जाति प्रथा को एक हानिकारक रूप में दिखाया है, अपने शब्दों में क्या आप इससे सहमत हैं। अगला प्रश्न है, विडंबना है की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की नहीं है, इसे स्पष्ट करें। नेक्स्ट, सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण के लिए किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पद्य खंड से लिया गया है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू और बदमाश बन जाते हैं, इस पर आपका क्या विचार है, अपने शब्दों में इसको स्पष्ट करिए। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः इसे याद और अपने शब्दों में उत्तर दें। ये सारे प्रश्न 2026 के लिए हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अतः इसे आप याद अवश्य कर ले, तभी आपको सफलता मिलेगी। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं और इस हालात में दूसरे झोपड़ी वाले भी उनकी मदद करते हैं, अपने खिलाफ करते हैं। इस कहानी को एक उदाहरण द्वारा अपने शब्दों में स्पष्ट करें। यह 2026 बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको याद कर लेना चाहिए। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों, यह हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किसके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। अगला प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। नेक्स्ट है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है। पाठ के अगला प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। अगला प्रश्न, सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। अगला प्रश्न, लेखक ने किस प्रसंग में कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए अपने शब्दों में व्यक्त करें। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जग जाती है। अगला प्रश्न, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक के अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। अगला प्रश्न, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण को प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है, लेखक ने पटना के नागरी का क्या संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, इस संबंध में लेखक की राय को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक मानव चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए भी उसकी सापेक्ष स्वाधीनता किन किन दृष्टांतों द्वारा प्रमाणित करता है? अपने शब्दों में लिखें। 10th बोर्ड के लिए अगला प्रश्न है, जातीय और राष्ट्रीय अस्मिताओं के स्वरूप का अंतर करते हुए लेखक दोनों में क्या समानता बतला रहा है? हमारा अगला VVI क्वेश्चन, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता है, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दें। क्वेश्चन है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और यहाँ किसके संपर्क में आए? अपने शब्दों में स्पष्ट करते हुए बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा अगला प्रश्न है, कोलकाता के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का अपने शागिर्दों के बारे में क्या राय है? अब आइए आपको अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार से है, पुराने और आज के नर्तकों के बीच बिरजू महाराज क्या फ़र्क महसूस करते हैं? अपने शब्दों में बताएं। हमारा अगला प्रश्न है, ला शत्रुंज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग है? अगला प्रश्न, लेखक अनुयायियों के साथ लेकर कहाँ गया था? वह वहाँ कितने दिनों तक रहा? लेखक की उपलब्धि क्या है? आप इसे बताएं। अगला प्रश्न, किसके पास तटस्थ रहना संभव नहीं हो पाता है और क्यों? इसको अपने शब्दों में बताएं। आपका अगला प्रश्न है, मछली को छूते संतु क्यों हिचक रहा था? आपका अगला प्रश्न है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? अब आइए बिहार बोर्ड के अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अरे अरे कहता हुआ संतु किसके पीछे भागा और क्यों? अगला प्रश्न है, संतु क्यों उदास हो गया? बिहार बोर्ड का यह महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खां का किस प्रकार का जुड़ाव था? पाठ के आधार पर बताएं। अगला प्रश्न है, संगीतमय कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क और आत्मा का उत्तम विकास कैसे संभव हो सकता है? हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की समझ क्यों जरूरी होती है? हमारा अगला प्रश्न है, अपनी संस्कृति और मातृभाषा की बुनियाद पर दूसरी संस्कृतियों और भाषाओं से संपर्क क्यों बनाए रखना चाहिए? गांधी जी के विचार अपने शब्दों में व्यक्त करें। यह हमने आपको 10th बोर्ड के सारे परीक्षाओं के बारे में बतलाया जो 2026 में आ सकते हैं। मैंने चुन कर ये सारे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 100% ये प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, अतः इसे आप अवश्य याद कर ले। यह आप कोशिश करें कि आप अपना उत्तर अपने शब्दों में ही दें, क्योंकि अपने शब्दों में उत्तर देने से अच्छा होता है और मार्क्स अच्छा होता है।
दूसरे की नकल करने से बचें और अपना उत्तर अपने शब्दों में दें। अंत में मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।